खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां बिहार विधानसभा चुनाव में अब की बार किसकी सरकार को लेकर हमारे संवाददाता अभय कुमार श्रीवास्तव ने ग्राउंड रिपोर्टिंग किया। तो जनता का कहना है कि जन स्वराज पार्टी को इस बार तीसरे विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। देखा जाए तो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव से सभी दलों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जी, मेरा नाम अभिषेक आनंद हुआ। और अभिषेक जी, हम जानना चाहते हैं अभी 2025 विधानसभा चुनाव काफी सरगर्मी है, जितने भी पार्टी हैं सब आ रहे हैं अपने मतदान को लेकर के मिल रहे हैं, क्या कहेंगे इस बार का चुनाव? देखिए, अभी तक के इतिहास में अभी पिछले खास तौर से 30-35 सालों से बिहार की जनता बदहाल से भी बदहाल स्थिति में है, क्योंकि अभी तक जितने भी पार्टी के लोग आए हैं उन्होंने अपने बाप की जागीर समझी थी और अभी तक जनता का जो है विकास रुका हुआ था, उनके परिवार वालों का विकास होता रहा है। और पढ़ाई का क्या हाल है वो शिक्षा व्यवस्था सभी से छिपा नहीं है, स्वास्थ्य का क्या हाल है वो किसी से छिपा नहीं है, गली गली में मुजफ्फरपुर में कहीं घूम लीजिए, रोड का क्या हाल है किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ जो है जुमलेबाजी हुआ है और किसी ने कुछ धरातल पे काम नहीं किया है। बेरोजगार लोगों के अंदर इतना आक्रोश है उसका आकलन नहीं किया जा सकता है। इन नेताओं ने जो सो कॉल्ड नेता कहते हैं अपने आप को, तथाकथित नेताओं को आने वाले समय में जनता दौड़ा दौड़ा के मारने का काम करेगी, क्योंकि इन लोगों ने इतना गलत काम किया हुआ है। और आने वाले समय में जनसुराज जैसा कुछ पार्टी का ही अब अस्तित्व में आएगा और वही सब पार्टी रह जाएगा। बाद बाकी जितनी पार्टियां हैं, जदयू हो, राजद हो, ये हो वो हो, सब जमींदोज हो जाएंगी। यह आप हमारी बात, आज डेट है 14 तारीख ना, आज इस डेट को नोट कर लिया जाए और इस डेट को मिलाइएगा आगे भविष्य में कि ये सारी पार्टियां कहाँ विलुप्त हो गई, तो उस दिन इस शख्स को याद किया जाएगा। काम किया मोदी जी, इनका पढ़ा हुआ भाषण बोलते थे, उनका जुमला निकल गया, बोले मोतीपुर में चीनी मिल खुलेगा, उसी का चीनी का चाय पियेंगे और आज तक वो चीनी का चाय पिला रहे हैं। तो ऐसा बहुत सारा चीज़ है जिसको कि उल्लेख नहीं किया जा सकता अभी। लेकिन एक ही चीज़ जान लीजिए कि ये बिहार है, बिहार के जनता के इमोशन पे अगर प्रहार किया है इन लोगों नेताओं ने, तो आने वाले समय में वही जनता इन लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारने का काम करेगी, ठीक है ना। और यह चीज़ भविष्यवाणी मैं कर रहा हूँ, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, ये मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ। खड़ा हो जाओ। प्रशांत जी का सभा में कभी गए हैं आप? जी गए हैं। क्या लगता है प्रशांत जी जो भी वादा कर रहे हैं, जो भी उनका विजन, जरा हमको बताइए कौन सा विजन आपको? देखिए, विजन उनका एक तो है कि शिक्षा के ऊपर जो बता रहे हैं वो हमें अच्छी लग रही है, लेकिन अब वो कर पाएँ तब की बात। कर पाए मतलब नहीं समझे। कर पाने का मतलब हो गया कि आप कहने को तो बहुत नेता लोग कुछ कह देता है, लेकिन आप उस पर अमल कर पाएंगे वो डिपेंड करता है कि आप देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपनी जनता के लिए क्या करेंगे या करना चाह रहे हैं। तो जिस तरह से आपने बाकी पार्टी को मौका दिया, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, तो क्या लगता है उनको मौका मिलना चाहिए? मौका मिलना चाहिए, लेकिन नई पार्टी है ना जी, थोड़ा थोड़ा सा जनता भ्रमित तो होगी ही ना। क्या होगा नहीं होगा ये तो थोड़ा सा इस पुष्पेश में जनता भी पड़ जाती है ना। अब जो पार्टी पहले से है और एक नई पार्टी को मौका देना, उसमें थोड़ा सा लेकिन कोशिश रहेगी कि दिया जाए मौका, नए लोगों को मौका देना चाहिए। बहुत जोर शोर से पलायन पर बात करते हैं। देखिए, पलायन रुकने की चीज़ नहीं है। जो कह रहे हैं कि पलायन रोक लेंगे, अब जिसको जाना होगा आप उसको रोक लीजिएगा। आज ऐसा थोड़ी है कि 10,000 की नौकरी बिहार में मुजफ्फरपुर में है या लोकल जगह पे नहीं है, लेकिन फिर भी उस 10,000 के लोग बाहर जाता है। बाहर जाने से उन लोगों का माहौल बदल रहा है। अब वो हाफ पैंट पहन के घूम रहा है सब वहाँ पर, तो वो अब यहाँ पर तो साड़ी पहनना पड़ेगा ना। ये सब का फर्क तो पड़ेगा ही। हाँ, पलायन रुकने की चीज़ नहीं है, वो कभी नहीं रुकेगी। शिक्षा की बात कर रहे हैं उससे, हाँ शिक्षा, 2000 पेंशन की बात कर रहे हैं। हाँ, वो बहुत सुंदर है, हम उनका समर्थन करते हैं। नीतीश बाबू जो 1100 रुपया पेंशन दे रहे हैं जी, तो क्या लगता है कहीं से सुनकर ही किए हैं या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो डर थोड़ा सा मन में हुआ ही है ना कि अगर कोई 2,000 या 5,000 देगा तो कम से कम हमको तो 1100-1500 करना ही पड़ेगा। बिजली मुफ्त ठीक, अब बिजली मुफ्त करके ये इन्होंने सरकार का पूरा भट्ठा बैठा दिया है। यहाँ मुफ्तखोरी का जो आप शुरू कर दिए हैं तो कैसे चलेगा? आप कहाँ से लाइएगा और कहाँ से जनता का ही पैसा चूस के आप फिर जनता को ही दीजिएगा? कहाँ का न्याय है बताइए? तो मैंने एक तरह से कहा जाए कि उनका विजन जो है वो मिला जुला सही है। बिल्कुल बिल्कुल, विजन में कहीं से दिक्कत नहीं। अपना परिचय दीजिए। मेरा राजेश नाम हुआ, अलकापुरी भगवानपुर चौक मुजफ्फरपुर मेरा घर हुआ। क्या नाम हुआ आपका? राम कुमार सिंह। राम कुमार जी कहाँ के रहने वाले? मालीघाट मुजफ्फरपुर। क्या कहेंगे इस बार 2025 चुनाव को लेकर?
2025 चुनाव को लेकर यही कहेंगे, इस बार प्रशांत किशोर जी जो मेहनत कर रहे हैं, 5000 गांव में अभी तक भ्रमण किए हैं, तो उसका निचोड़ अभी तक ये है कि बिहार में जो पलायन की समस्या है, गरीबी की समस्या है, रोजगार की समस्या है, बहुत बड़ा मुद्दा बन के उभरा है। और वो प्रशांत जी जब आएंगे तो इस समस्या को, जब उनकी सरकार बनेगी तो इस पर पूरा फोकस उनका इसी पर है। इस चीज़ को बहुत जल्दी उसको सल्टाएंगे और लोगों को रोज़गार के लिए प्लान नहीं करना पड़ेगा, बच्चे की पढ़ाई अच्छी होगी, एजुकेशन में बहुत सुधार होगा। इसी आशा से हम लोग लगे हुए हैं प्रशांत किशोर जी के साथ। तो इस बार मतलब बदलाव करके छोड़ेंगे? बदलाव इस बार पूरा बिहार बदलाव करने के लिए तैयार है। नीतीश जी बिहार को नहीं बदल सके? नीतीश जी खड़े नहीं उतर सके। जो बिहार का लोगों की इच्छा थी, वो खाली रोड बनाने से नहीं ना होता है। रोड पुल पुलिया बना दिए, उससे नहीं ना होता है। लोगों का सैलरी किसका सैलरी? अनाज तो दे ही रहे हैं। नहीं 5 किलो अनाज से क्या होगा? पेट भर जाएगा। अनाज दे रहे हैं, गैस दे रहे हैं 950 रुपया में, 1000 रुपये में गैस दे रहे हैं। एक आम आदमी गरीब का उससे क्या गुजारा चल जाएगा? 5 किलो में पेट भर जाएगा? मान लिया परिवार का अगर 10 सदस्य है, 10 बजे 50 किलो अनाज, फिर अनाज से पेट भर जाएगा लोगों का। फिर उसके लिए और संसाधन की ज़रूरत है कि नहीं है? लोग के पास रोज़गार नहीं। आज भी ऐसा बेरोजगार आपको मिलेगा कि 400 रुपये का दिहाड़ी भी उसको नहीं मिल रहा। साफ एकदम रोजगार ही नहीं है यहाँ। प्रशांत किशोर जी का जो विजन है, चुनावी मुद्दा है जी, जैसे 15 वर्ष तक के बच्चों को फ्री शिक्षा। हाँ, बहुत बड़ा बदलाव हुआ है इसे बिहार में। आज तो कोई भी सरकार इस पर ध्यान नहीं। आप शिक्षा व्यवस्था सुधार, स्कूल के क्या व्यवस्था है जाके आप देखते हैं कभी? आपका कोई भी डीओ जाता है कभी देखने के लिए? स्कूल में पढ़ाई, शिक्षा का पढ़ाई नहीं हो रहा है। बच्चे को अभी ढंग से ABCD नहीं आ रहा है। 1 2 3 का अभी स्पेलिंग पूछे तो वो नहीं आ रहा है। तो क्या शिक्षा का सुधार हुआ? क्या शिक्षा का स्तर हुआ? इससे तो शिक्षा का सुधार नहीं हुआ। लेकिन प्रशांत जी बोले कि जितने हमारे बच्चे हैं शिक्षा पर मैंने बोल देंगे। हाँ, प्रधान जी देंगे। प्रधान जी जो कह रहे हैं उसको पूरा करेंगे। आपको है कि हम लोग का विश्वास है, हम लोग का विश्वास ही पर सारा दुनिया टिका हुआ है। प्रशांत जी का बदलाव होगा, बहुत प्रभाव पड़ेगा। सारे लोग चुप हैं, कोई कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। इसीलिए उनको समझ में आ गया है कि इस बार प्रशांत जी जो है सब पर भारी पड़ रहे हैं। आज लोग जो सोच रहे हैं कि हम पूर्ण बहुमत लेकर सरकार बना लेंगे, इस बार वो नहीं होने जा रहा है। इस बार प्रशांत जी आएंगे? एकदम आएंगे। डिप्लीट है आना, जनता उनके साथ है। जहाँ भी जाते हैं 25,000 30,000 का हुजूम लोग अपने आप चला आता है उनको सुनने के लिए। पूरे गांव से लोग उनके साथ जुड़ा हुआ है। इसे अब दिल से जुड़ा हुआ है लोग। आप कितना प्रभावित हैं? हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। सबसे बड़ा शिक्षा का जो लेके चले हैं फोकस, अब पलायन का जो मुद्दा उठाया है, ये मुद्दा हमको बहुत पसंद आया। बिहार के लोगों को बिहार की धरती से जोड़ रहे हैं। ये मुद्दा लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। जय स्वराज, जय बिहार, ये लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। लोग को कहना भी है कि आज तक इस तरह का नारा कभी कोई पार्टी लेके नहीं आया। आप प्रधान जी लेके आए हैं इस बात को। तो आपके यहाँ एक दास खड़े हैं, कैसे हैं व्यक्ति? देखिए, अभी तो प्रत्याशी का पूर्ण रूप से यहाँ घोषणा नहीं हुआ है। भावी प्रत्याशी हैं, बहुत अच्छे हैं, समाजसेवी हैं। और 2025 विधानसभा चुनाव की सरगर्मी काफ़ी जोरों पर है। सभी प्रत्याशी आपके यहाँ आ रहे हैं अपने मतदान को लेकर। क्या कहेंगे इस बार 2025 विधानसभा चुनाव? इस बार 2025 में सभी लोग बदलाव चाह रहे हैं। लंबे समय से किसी एक ही पार्टी की सरकार चलती हुई आ रही है, इसलिए सभी लोग चाह रहे हैं जो कुछ बदलाव हो, और बदलाव होना भी चाहिए। अब जैसे प्रधान जी के सभा में गए हैं, एक आध गो सभा अटेंड किए हैं। क्या लगा वो जो बोल रहे हैं? 4-5 मुद्दे जो बताते हैं, जैसे शिक्षा है, पलायन है, बुजुर्गों को 2000 पेंशन है, इस पर क्या कहेंगे आप? क्या ये चुनावी मुद्दा है? देखिए, चुनावी मुद्दा तो हर एक नेता लोगों का चुनावी मुद्दा कुछ न कुछ रहता ही है। अभी चुनाव आया तो अभी सरकार का भी सब मुद्दा सब देख ही रहे हैं, योजना सब भी देख ही रहे हैं। लेकिन जनता को क्या, जनता को विकास चाहिए। और सबसे पहले बात है कि जनता को शिक्षा सबसे ज़्यादा मजबूत चाहिए। जहाँ शिक्षा मजबूत हो जाएगा वहाँ सारा कुछ ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएगा। पलायन की बात कर रहे हैं वो। पलायन का है, जहाँ शिक्षा ऑटोमेटिक टाइट होगा तहाँ सब व्यवस्थित हो जाएगा। शिक्षा नहीं है, इसके वजह से सारा काम गड़बड़ है। अपने यहाँ तो बच्चे को बाहर पढ़ने जाना है, वो सारा व्यवस्था यहाँ अगर हो गया, सिंगल एक वही मुद्दा है हम लोगों का, और क्या मुद्दा रहेगा? और तो जहाँ सरस्वती आ जाएगी वहाँ लक्ष्मी को ऑटोमेटिक आना है, बस यही है। 2025 चुनाव में बदलाव तो होगा ही। क्या लगता है विकल्प के तौर पर जन स्वराज पार्टी है? जन स्वराज तो नया उभरी है, और जो कोई जानता भी नहीं था उससे ज़्यादा इस बार माने यह चर्चित में है।
इसमें आपको कहीं से कोई अच्छी नहीं है। अब सरकार बनना न बनना हो तो पब्लिक के ऊपर डिपेंड करती है कि कितना पब्लिक वोटिंग करेगी, लेकिन सीट आपका कुछ न कुछ जाएगा ही जीत के पटना। जीत के जाएगा तो कहीं ना कहीं विश्वास है। हाँ, विश्वास है, विश्वास है। प्रशांत किशोर पर विश्वास है जनता का। जनता का विश्वास है, तब तो इतना देख रहे हैं, रैली में इतना भीड़ हो रहा है, क्या सब कुछ हो रहा है। सभा में भी। रैली तो हर एक नेता कर रहे हैं, लेकिन हर एक नेता पहले से चल रहे हैं, इनका तो एक नया पार्टी बना और उतना ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं विश्वास है। अपना परिचय दीजिए। हम यहीं के ग्रामीण हैं, मधुबनी के। क्या नाम हुआ? सरवंझा नाम हुआ। मुजफ्फरपुर से अभय कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।